डायबिटिक न्यूरोपैथी 4 टाइप्स का होता है। पहला प्रोक्सिमल, पैरिमल, ऑटोनोमल और फोकल। जो भी शुरुआत होती है स्टार्टिंग की वो होती है जो है पैरिपल से। आपने देखा होगा कि जो शुगर पेशेंट जिनको 1 या 2 सालों से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है, उनको जो प्रॉब्लम धीरे धीरे होती है, ज्यादा उनकी लेग्स, हैंड्स में, फीट में टेम्परेचर जो है वो उनको होता ही नहीं है फील ठंडा है कि या गर्म है, क्योंकि उनकी जो नर्वनेस या नसों में जो कमजोरी आ जाती है उनको पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उनकी जो नसें हैं वो धीरे धीरे डैमेज हो रही होती है, जिनकी वजह से उनको सेंसेशन का पता नहीं चलता। दूसरा है ऑटोनोमी। जी हाँ, आपने देखा होगा कि जो शुगर पेशेंट जिनको क्रोनिक प्रॉब्लम होती है 2 साल, 3 साल, 5 साल से, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी कमजोर हो जाता है, उनको सेक्सुअल इशू भी रहता है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। आपने देखा होगा कई बार शुगर पेशेंट को जो है हाइपोग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम आ जाती है, तो कईयों को लगता है कि इनका बीपी डाउन हो गया, एकदम से फेंट हो गया, वो हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से प्रॉब्लम आती है। जब समटाइम वो बीपी लो भी हो जाता है, लेकिन मोस्टली जो प्रॉब्लम आती है वो हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से आती है। इसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट आपका वीक होने लगता है, हार्ट में ब्लॉकेज शुरू हो जाती है। देन उसके बाद मैं बात करूंगी फोकल न्यूरोपैथी की। फोकल न्यूरोपैथी आपने देखा होगा कि शुगर की वजह से, आपने सुना होगा अपने आसपास के लोगों से कि शुगर की वजह से उसकी एक आंख एकदम से सडनली जो है वो बंद होगी, क्योंकि उसको अंदर ही अंदर शुगर लेवल उसका हाई जा रहा था, उसने उसको क्योर नहीं किया। डायबिटिक न्यूरोपैथी की वो 4th स्टेज होती है फोकल न्यूरोपैथी, जिसकी वजह से उसका सडनली जो होता है वो एक आंख की रोशनी जो है चले जाती है। ये शुरुआत ऐसे नहीं होता। अगर आपको भी लगता है कि आपकी 1 आईज सूज रही है, स्वेलिंग आ रही है, इचिंग हो रही है, अगर आपको लगता है कि आपके आईज के अराउंड जो है ब्लैक ब्लैक पैचेस पड़ गए हैं, या इचिंग हो रही है, या आपको ब्लड विजन दिख रहा है, धुंधला धुंधला दिख रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ना हो कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, देन वो उसके बाद आपकी सडनली जो है आईज की रोशनी चली जाए, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रैक्टिकल मेरी ओपीडी में भी ऐसे केसेस आ रहे हैं। मेरी जो लास्ट वीडियो थी डायबिटिक न्यूरोपैथी की, बहुत सारे मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं, अदर कंट्री से मेरे पास कंसल्टिंग के लिए कॉल्स आ रही है, जो जिनको शुगर की प्रॉब्लम थी, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में उन्होंने दिखाया, लेकिन उनका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि पेशेंट को तो पता ही नहीं है उनको डायबिटीज है या डायबिटिक न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम है, क्योंकि पेशेंट की क्या गलती है, पेशेंट को गाइड ही नहीं मिल रही है, गाइडेंस नहीं मिल रही है पेशेंट को। इसके लिए आपने क्या करना है, और 4th जो है वो है प्रोक्सिमल न्यूरोपैथी। प्रोक्सिमल जो है डायबिटिक्स 2 टाइप का होता है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो बटक्स है, लेग्स है, बहुत सूज होने लगती है, पेन रहता है, जिसकी वजह से आपके घुटनों में भी दर्द रहता है। ये हमेशा जो है टाइप 2 वाले डायबिटीज वाले पेशेंट को होती है। और आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें क्या होता है, नसों में जो कमजोरी आती है उसमें आपका वात दोष प्रदान होता है। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमें वात की चिकित्सा करनी होती है, मतलब कि हमें वात का शमन करना है। जब वात का शमन करेंगे, जो आपकी नसें डैमेज है, जिनको फाइबर्स नहीं मिल रहा, तो आप ग्रीक जो नेचुरल आयुर्वेद से कंसल्ट कर सकते हैं।